छत्तीसगढ़ लोक आयोग ने सीजीपीएससी के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस बार इसमें छत्तीसगढ़ की बेटियों ने बाजी मारी है। टॉप 10 में से 6 बेटियां शामिल हैं। ग्रैंड न्यूज की टीम ने सीजीपीएससी में रैंक हासिल करने वाली रश्मि पोया से बातचीत की। रश्मि ने बताया कि वह नारायणपुर जिले की रहने वाली है और अब वह रायपुर में रह रही है। रश्मि ने पहले अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा रैंक हासिल किया है। आज वह डिप्टी कलेक्टर बन गई है। रश्मि के माता पिता और टीचर ने उसे मिठाई खिलाकर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के रिजल्ट यानी सीजीपीएससी के रिजल्ट जो हैं वो जारी हो चुके हैं और इस बार भी छत्तीसगढ़ की जो बेटियां हैं, बेटियों ने बड़ा कमाल कर रखाया है। हमारे बीच में एक ऐसी ही छत्तीसगढ़ की बेटी रश्मि पोया आज मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कैसी उनकी जो मेहनत रही है, कैसी उनकी तैयारियां रही हैं जो आज उनको इस मुकाम पर आया है। आज रश्मि बताइएगा, कितनी मेहनत आपने की, कितनी संघर्ष आपका रहा, कितने समय आप पढ़ाई में इसमें लगाती थी, कैसे आपने मुकाम ये हासिल की, बताइए। मैंने जब तैयारी करना चालू किया था तो एक चीज़ है कि एम बना के रखिए। सबसे पहला तो है कि आप एम क्या रखेंगे। एम को जैसे आपने सेट कर लिया है उसके बाद आपको एक गाइडेंस मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं रहता कि कैसे करना है। गाइडेंस में आपको दोनों फैक्टर काम आएगा। एक तो कि आपको किस तरह से तैयारी करना है, वो टीचर्स करते हैं, वो बखूबी टीचर्स ही करते हैं। दूसरा होता है आपका साइकोलॉजिकली आपको कैसा गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे डेफिनेटली एक अप डाउन्स आते ही हैं। तो उस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मम्मी पापा, दीदी, जीजू, भैया, निकी भैया, मोनू भैया, सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान था कि मुझे साइकोलॉजिकली करने के लिए। और प्रिपरेशन अगर स्टडी के बारे में देखा जाए तो मुरली सर, मैं ब्लाइंडली फॉलो की उस सर को कि किस तरह से प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए। और पढ़ाई करने के लिए एक ही चीज़ याद रखिए, हार्डवर्क आपका करना है, उसका कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, ऑल्टरनेटिव आपके पास है ही नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी है। तो ये चीज़ रखिए कि एम बनाइए और उसकी तैयारी पे लग जाइए गाइडेंस के साथ, तो उसमें निकल जाएगा। मैंने सुना है कि आप कांकेर से हैं, कांकेर, और वहाँ से फिर रायपुर तक का सफ़र, उसके बाद आप शायद जॉब भी करती थी। तो जॉब के साथ साथ कितने घंटे की आपकी पढ़ाई होती थी, कितने देर आप इसमें मेहनत करती थी, ये ज़रा बताइएगा। ये बहुत क्या लोगों को जानने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप उसकी तैयारियाँ करके अपने काम के साथ साथ आप इस मुकाम पर पहुँचे। जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था और मैं मतलब प्रिपरेशन का जब टाइम आ रहा था तो मैंने ये नोटिस कर लिया था और समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं जो एक दूसरा कॉम्पिटिटर जो रहेगा वो मुझसे ज़्यादा शायद 16 घंटे, वो जो 8 घंटे मैं टाइम दे रही हूँ ऑफिस में, उतने घंटे में वो पढ़ाई करेगा। तो जब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूँ तो मुझे वो 16 घंटे जो उनके हैं उनके बराबर पढ़ाई करना है, यानी अपनी क्वालिटी पे वर्क करना है, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी कम है। तो उस टाइम को जब आप ये रियलाइजेशन करना कि वो करना है मुझे, तो अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। फिर शाम को आती थी मैं हर रोज़, मुझे याद नहीं है आखिरी बार मैं कब 8 घंटे सोई होंगी, क्योंकि वो टाइम सोने का ही कटता था। कहते हैं कि जो विद्यार्थी के जो मेहनत होती है उसका बड़ा एक सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो शिक्षक का होता है, उनके जो टीचर होते हैं उनका एक बड़ा हाथ होता है उनके सफल जीवन के लिए। हमारे साथ मुरली जी हैं जो रश्मि के टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनके मार्गदर्शन में ही रश्मि ने ये मुकाम हासिल किया है। मुरली जी बताइएगा कितनी मेहनत, क्योंकि जितनी मेहनत रश्मि ने की होगी उतनी ही मेहनत आपने भी उतनी ही की होगी। एक अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को इस तरह के सफल मुकाम में पहुँचना कैसा लगा? आज बड़ा ही गौरवान्वित दिवस है और इस मुझे लगता है रश्मि और बाकी बच्चों ने टीचर्स डे का जो तोहफा मुझे दिया है मेरे लिए हमेशा के लिए जीवंत हो चुका है। बात रही इनकी मेहनत की बात करें और इनके लगन की बात करें तो सफलता और असफलताओं के बीच में एक ही फ़र्क होता है कि जो बच्चा अपनी सफलताओं को चुनौतियों के रूप में नहीं देखता है, उसे लगता है कि वहाँ से बाहर निकला जाए, तो शायद वो उस रास्ते से, उस राह से निकल जाता है। दूसरी बात, पढ़ाई के दौरान कई चुनौतियाँ आएंगी, शायद रश्मि को भी आई थी और सभी बच्चों को आई थी। इन्होंने उन चुनौतियाँ समझा और उन चुनौतियों से कैसे आगे बढ़ना है, उसका मार्ग क्या होगा या उनके लिए किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हमें पड़ेगी। शायद उसने हर दिन पर अपने छोटे छोटे गोल बनाए, और गोल आप बड़े गोल बना लेने से शायद उसमें भटकाव की संभावना ज़्यादा होती है। हर दिन का छोटा छोटा गोल अगर कंप्लीट करते हैं तो कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन, सब कुछ आपका खुद आ जाता है। और रश्मि उनमें से एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो लोग आज तक की मिथक बना के रखे हैं कि प्रथम प्रयास में सिविल सर्विसेज निकालना लगभग असंभव है। तो मुझे लगता है ये मैसेज एक माइलस्टोन है उन सभी बच्चों के लिए, और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए बिल्कुल अपनी तैयारी करें। न पहला अटेम्प्ट न पाँचवा अटेम्प्ट,
निकलना है तो पहले अटेम्प्ट में भी निकलेगा, बस मार्गदर्शन सही होना चाहिए, आपका डेडिकेशन पूरा होना चाहिए। और रश्मि ने वो चीज़ करके दिखाया और इसीलिए आज हम सब के लिए वो गौरव का आज दिन बना हुआ है। अब जिस तरह जितनी तारीफ रश्मि ने अपने शिक्षक की है, उतनी ही जाहिर सी बात है कि शिक्षक ने भी रश्मि की उतनी ही तारीफ की। इससे समझ में आता है कि कितना संघर्ष और कितना अच्छा तालमेल दोनों के बीच में रहा है। एक संघर्ष की अगर बात करें तो घर का जो माहौल होता है, घर का जो माँ बाप का जो सपोर्ट होता है, घर वालों का जो सपोर्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कारगर होता है। हमारे साथ उनके पिता हैं, मम्मी हैं और दीदी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे, कितनी संघर्ष रही। रश्मि को आप बचपन से देख रहे हैं, कैसे वो बचपन से रही, कितनी तैयारियाँ वो करती थी, पढ़ाई में कैसी थी, बताइए। बचपन से तो बहुत पढ़ाई में इंटेलिजेंट तो थी, वैसे प्राइमरी स्टेज से जो अपनी है अच्छी थी, और कोई ऐसे बदमाशी भी नहीं था, न कोई ऐसे खेल कूद में भी नहीं थी, खुरापाती दिमाग भी नहीं, पर शांत ये है और अपना पढ़ाई में ज़्यादा रुचि लेती थी वैसे। और कोई जैसे मान लो कभी है तो हॉबी है तो कहीं टीवी वगैरह देखना, इसमें भी उसे ध्यान नहीं देती थी। अपना कुछ है तो बच्चों का है वही देख लेती थी, उसी में उनकी है, बाकी पढ़ाई में करती थी। माँ का काफ़ी अहम सपोर्ट इसमें रहता है। आप हर छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, पहले मम्मी के बच्चे जो होते हैं मम्मी को बताते हैं, तो कितना क्लोज आप रहीं, कितनी करीब से आप उनको देखी हैं, क्योंकि सबसे करीब से मुझे लगता है कि माँ ही है जो बेटी को जानती होगी, तो कितने करीब से आप उन्होंने जानती हैं? वो सबसे छोटी है घर में, तो वो सबसे ज़्यादा करीब हमसे भी रही है, अपने पापा से भी रही है। कुछ भी चीज़ होने से पापा को पहले बोलती हैं। तो बाकी कुछ भी होता है तो पढ़ाई तो सिंसियर तो शुरू से थी पढ़ाई के मामले में, तो बाकी सब। हमारे साथ रश्मि की बड़ी बहन है, यहाँ पर दीदी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि कितना सपोर्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो होता है बड़ी बहन आपने किया होगा। एक बड़ी बहन के नाते आपने किस तरह से उनकी सपोर्ट की, उनको रायपुर आना, रायपुर में काम करना, फिर उसमें पढ़ाई करना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो रहा होगा वो आप ही का ही रहा होगा। ऐसा नहीं है, देखिए सपोर्ट की बात आती है तो उसमें सभी का इक्वली पार्ट रहता ही रहता है। बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के हम बच्चे कभी कुछ नहीं कर सकते। उसका खुद का भी हार्ड वर्क था, जिसके कारण था हाँ हम वहाँ पे सिर्फ सपोर्ट, एक बैक सपोर्ट के तौर पे रहते हैं। बाकी फाइनली उनका जितना भी है एफर्ट उसका है और टीचर्स का है। बड़ी बहन जैसे आप हैं, तो आप लोग के बीच में क्या है, बचपने में हमेशा दो बहनों में झगड़े भी होते होंगे, तो ये जाती होंगी, कुछ चीज़ों की शिकायत भी आपसे करती होंगी, तो वो बचपन से कैसी थी रश्मि? नहीं, कभी हमारे बीच कभी लड़ाई नहीं हुई। वो हम 3 बहनें हैं, वो सबसे छोटी हैं। हम दोनों बहनों के लिए वो हमेशा बच्ची रही है। कभी बहन जैसे बहन रही है, लेकिन वो बच्ची के जैसे ट्रीट हुई है, तो वो कभी हमारे बीच कभी लड़ाई नहीं हुई है हम बहनों में। और आज भी वो बच्ची, तो वो चाहे डीसी क्यों ना बन जाए, रहेगी छोटी बच्ची ही। घर की छोटी बच्ची रश्मि आज डीसी इतने बड़े मुकाम पे हैं, इतने अच्छे पद है। छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की बेटियों को एक बहुत ही अच्छा मौका, छत्तीसगढ़ की बेटियों ने आज छत्तीसगढ़ का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। मैं कैमरामैन अभिषेक के साथ कुलभूषण सिंह, ग्रैंड न्यूज़।